नमस्कार। अगर आप राजस्थान जीके की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि भाई इस टॉपिक से तो एक भी सवाल गलत ना हो, तो ये पूरा विश्लेषण आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। आज हम राजस्थान के भौतिक स्वरूप को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, नहीं, इसे इस लेवल तक समझेंगे कि आप एग्जाम में एक टॉपर वाला आंसर लिख सकें। तो बस ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहां कोई भी पॉइंट छोड़ा नहीं जाएगा। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, ये कैसे हो सकता है कि एक ही राज्य के अंदर दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तानों में से एक हो और उसी राज्य में हरे भरे उपजाऊ मैदान भी हो? है ना जी? देखिए, राजस्थान के भूगोल को समझने की जो चाबी है ना, वो इसी एक प्राचीन पर्वत श्रृंखला में है। ये एक बहुत बड़ी दीवार की तरह काम करती है और पूरे राज्य को दो बिल्कुल अलग अलग हिस्सों में बांट देती है, एक पूर्वी और एक पश्चिमी। तो हम राजस्थान के एक यात्रा पर चलेंगे और इस रोड मैप को फॉलो करते हुए इसके चारों अलग अलग फिजिकल रीजन को एक एक करके समझेंगे। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारी यात्रा शुरू होती है पश्चिम से, थार मरुस्थल के विशाल और सच कहूं तो काफी चुनौतीपूर्ण इलाके से। अब जरा इसके साइज को देखिए, मतलब ये कोई छोटा मोटा इलाका नहीं है। राजस्थान के टोटल एरिया का लगभग 61% हिस्सा, और इतनी बड़ी जगह होने के बावजूद आबादी बहुत कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ के हालात वाकई बहुत मुश्किल हैं। ये पूरा इलाका अपनी चरम स्थितियों के लिए जाना जाता है। बहुत ज्यादा गर्मी, ना के बराबर बारिश और बरखान कहे जाने वाले आधे चांद जैसे रेत के टीले जो हवा के साथ अपनी जगह बदलते रहते हैं। और हाँ, यहाँ खारे पानी की प्लाया झीलें भी मिलती हैं। लेकिन इतनी मुश्किलों के बावजूद इंदिरा गांधी नहर जैसी इंसानों की बनाई हुई नदियों ने यहाँ की जिंदगी और खेतीबाड़ी को पूरी तरह से बदल दिया है। इसे मरुस्थल की जीवन रेखा कहना बिल्कुल सही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपनी इस भौगोलिक कहानी के मेन कैरेक्टर की तरफ, यानी कि प्राचीन अरावली पर्वतमाला। तो सबसे जरूरी बात यह है कि अरावली कोई हिमालय जैसी जवान एकदम नुकीली चोटियों वाली रेंज नहीं है। अरे नहीं, ये तो धरती की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक है, जो लाखों करोड़ों सालों से हवा पानी से घिस घिस कर आज अपने बचे खुचे रूप में ही रह गई है। इसकी उम्र का अंदाजा ऐसे लगाइए कि ये रेंज प्री कैम्ब्रियन युग में बनी थी, मतलब डायनासोर के आने से भी बहुत बहुत पहले। और यही इसकी सबसे बड़ी भूमिका है। ये एक क्लाइमेट बैरियर की तरह काम करती है। इसके पश्चिम में सूखा इलाका बन जाता है और पूर्व में नमी वाला उपजाऊ क्षेत्र। और बात सिर्फ जलवायु की नहीं है, ये एक बहुत बड़ा वाटर डिवाइड भी है। मतलब ये तय करती है कि कौन सी नदी किस सागर में जाएगी। साथ ही ये खनिजों का एक खजाना है, जो राज्य की इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है। अब अरावली को पार करके हम एक बिल्कुल ही अलग दुनिया में आ गए हैं, पूर्वी मैदानों में। इस इलाके को राजस्थान का अन्न भंडार भी कहा जाता है और इसके पीछे बहुत ही ठोस वजह हैं। यहाँ की जलोढ़ मिट्टी बहुत उपजाऊ है। चंबल और बनास जैसी नदियां साल भर बहती हैं और आबादी भी काफी घनी है। ये सब मिलकर यहाँ खेतीबाड़ी को बहुत मजबूत बनाते हैं। पश्चिमी मरुस्थल और इस इलाके में जमीन आसमान का फर्क है। इससे एक बार फिर ये साफ हो जाता है कि अरावली का असर कितना गहरा है। हमारा आखिरी पड़ाव है दक्षिण पूर्व में। ये कोटा, बूंदी, बारान और झालावाड़ जिलों में फैला एक अनोखा ऊंचा पठारी इलाका है, जिसे हाड़ौती पठार कहते हैं। ये इलाका अपने आप में एक पावर हाउस है। यहाँ की खास काली मिट्टी सोयाबीन और कपास जैसी कमर्शियल फसलों के लिए बेहतरीन है। यहाँ बारिश भी अच्छी होती है और कोटा जैसे शहरों की वजह से ये एक बड़ा इंडस्ट्रियल हब भी है। ये चार्ट राजस्थान में पानी की पूरी कहानी को एक नज़र में दिखा देता है। साफ साफ दिखता है कि जैसे जैसे हम अरावली के पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हैं, बारिश कितनी ज्यादा बढ़ जाती है। चलिए अब अपनी यात्रा को खत्म करते हैं और एक फाइनल क्लियर रिवीजन के लिए चारों क्षेत्रों को एक साथ रखकर देखते हैं। और ये टेबल, ये तो समझ लीजिए कि पूरे टॉपिक का निचोड़ है। हर रीजन की खास बातें एक ही जगह पर। इसे ध्यान से देख लीजिए। एग्जाम से पहले लास्ट मिनट रिवीजन के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और हमेशा याद रखिए, इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर जितनी मजबूत पकड़ होगी, एग्जाम में परफॉर्मेंस उतनी ही मजबूत होगी। सीधा हिसाब है, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग तो सिलेक्शन स्ट्रांग। जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। सोचिए, अगर ये प्राचीन पहाड़ एक दीवार की तरह बीच में ना खड़े होते, तो क्या पूरा का पूरा राजस्थान बस थार मरुस्थल का ही एक हिस्सा होता? ये सवाल सच में अरावली की अहमियत को बताता है।
अगले टॉपिक में हम राजस्थान की जलवायु पढ़ेंगे, तो अगला भाग बिल्कुल मिस मत कीजिएगा।